कहानी सुपर जंक्शन पर मेरी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर मेरी कहानियाँ सबसे पहले अपने फ़ोन पर पाएं। क्यों ना सीधे कहानी ही शुरू कर देती हूँ। गंगा जमुनी। कई दिन से ब्राज़ील से आए एक परिवार ने शहर के बाहर बने शिव मंदिर में डेरा डाल रखा था। कभी कभी वो इस कस्बे में घूमने के लिए आते तो सभी लोग उनसे बड़े प्यार से टूटी फूटी अंग्रेज़ी में अपनी सभ्यता को समझाने की कोशिश करते। उनका 12 साल का लड़का पीटर बहुत प्यारा और बहुत बोलने वाला था। छोटा सा कस्बा था ये, इसलिए इस परिवार को लगभग सभी लोग जानने लगे थे। छोटा सा ही बाजार भी था, सभी एक दूसरे को जानते थे। पर जब ये 3 आदमियों का परिवार बाजार में आता और किसी सब्जी वाले से सब्जी पूछता या मिठाई की दुकान पर कुछ असमंजस से देखता, तो पूरी कोशिश के साथ दुकानदार अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश करता और वो तीनों बहुत ध्यान से सुनते। जिस भी दुकान पर बैठते बिना चाय के दुकानदार उठने ही नहीं देता था। पीटर की तो कई लड़कों से दोस्ती भी हो गई थी। सभी उसकी लग्जरी बस को देखने के लिए बेताब रहते थे। शाम को आरती में पूरा परिवार नहा धोकर शामिल होता। कस्बे की औरतें ही मिलजुल कर रसोई बना देती थीं। कुल मिलाकर जब से ये परिवार इस कस्बे में आया था, कुछ अलग ही ब्यार चलती थी। पीटर को तो टूटी फूटी भाषा में हनुमान चालीसा भी आ गई थी और मंगलवार की आरती में बहुत जोर जोर से सुनाता भी था। सब खूब हंसकर सुधार भी करते थे। मंदिर उनका प्रिय स्थल बन गया था। पर इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि जॉन की तबीयत कुछ गड़बड़ सी हो रही थी। अक्सर वो काफ़ी तेज खांसने लगता था। पहले तो सोचा कि शायद गांव के माहौल की वजह से हो, पर अब काफ़ी बीमारी बढ़ती दिख रही थी। उसकी पत्नी लुइसी जॉन भी अब फिक्रमंद हो उठी थी। आज जब मैं मंदिर गया तो लुइसी ने चिंता बताई। मैंने ही पास के बड़े शहर जयपुर में जाने का प्रस्ताव रखा, पर वो पीटर की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही थी। मुझे समझते देर न लगी। पीटर की तरफ से उसे पूरी तरह आश्वस्त किया कि आप बिल्कुल परेशान न हों और अपनी एम्बेसी से बात कीजिए। पर सबसे पहले जॉन को जयपुर दाखिल करना था, सो पहला कार्य यही किया। पीटर को मंदिर में ही रोक दिया और उनकी लग्जरी बस को भी अच्छे से पैक करके खड़ा करवा दिया। मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी तो नहीं थी, पर जयपुर तक के लिए ठीक थी। जॉन एडमिट हो चुका था और एम्बेसी से भी उसको सहायता मिलना शुरू हो गई थी। कई बार मन वापस किया वापस लौट जाऊं, पर लुइसी की हालत देखकर जाने को मन नहीं हुआ। वैसे भी मेरा इंतज़ार किसे था। जॉन की तबीयत बिगड़ जाती तो लुइसी की सवालिया निगाहें मुझ पर जम जाती, जैसे वो मुझसे आंखों ही आंखों में पूछना चाहती हूँ कि इसके बाद। सच पूछो तो इतने दिन मुझे लुइसी के साथ हो गए थे, पर केवल मैं उसके हमदर्द से आगे बढ़ने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। आज तक मैंने उसे गौर से देखा भी नहीं था, बल्कि मैं तो वैसे भी एक मस्त मौला अपने में खोया हुआ इंसान था। आज जॉन की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। लुइसी ने मुझे पीटर को लाने के लिए कह दिया था। अस्पताल में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। सब कुछ बहुत उच्च स्तर का हो रहा था। सो मैं पीटर को लाने के लिए चल दिया। निकलने ही लगा था कि लूसी ने आस्तीन को ज़ोर से पकड़ लिया और जो वो न कह सकी मैं समझ गया। मैं पीटर को कुछ नहीं बताऊंगा और जल्दी लाता हूँ, बोलकर झटका सा लगा। क्या आज की रात जॉन को निकालना भारी पड़ेगी? इसलिए बिना रुके एक बेटे को बाप से मिलाना होगा। पंख लग गया निश्चय को। रात शायद 8 बजे के लगभग मंदिर पहुंचा और बहुत संक्षेप में पुजारी जी को सब बताया। पीटर पास नहीं था, शायद लड़कों के साथ कहीं गया था। इंतज़ार का एक एक पल भारी था। पीटर को दूर से आता देख मैंने ज़रूरी सामान लिया और रास्ते से ही उसको बैठाकर सर पर गाड़ी दौड़ा दी। भोर होते ही जयपुर के अस्पताल में पहुंच गए। जॉन को होश था। पीटर में उसकी जान बसी थी। मुंह से अस्फुट शब्द निकले और पीटर लुइसी को मुझे सौंप दिया। उफ, क्या करूं मैं? आज तक मैं मस्त मौला किसी भी कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया था मैंने। अब क्या होगा? सोचने का टाइम तो फिर कभी। एम्बेसी की सहायता से सब कुछ हो चुका था। चौथे दिन पीटर और लुइसी को लेकर मैं अपने गांव आ गया। लुइसी अपने राष्ट्र वापस नहीं जाना चाहती थी। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत असमंजस की स्थिति थी।
लुइसी मुझे उस दिन की बात याद दिलाकर शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी, पर मेरे दिल पर बोझ था और एक दिन मैंने पुजारी जी को सब बता दिया। पुजारी जी ने बिना किसी भूमिका के कह दिया, एक मृत आत्मा को धोखा मत दो, संभाल लो इस परिवार को, ईश्वर इसका दुगना वापस देगा। पीटर को बाप का प्यार दे दो, वैसे भी तुम्हारी मुस्ती तुमको न जाने किस गर्त में ले जाए, इससे अच्छा है कि अपने भविष्य को संभाल लो। लूसी अब लीना और पीटर अब प्रतीक बन चुका था। जिंदगी की तमाम खुशियां मेरे आंगन में बिछ चुकी थीं। भारतीय परंपरा और स्नेह के पास से पूरा परिवार बंध चुका था। प्रतीक पूरा हट्टा कट्टा जवान होकर एक कंपनी का मालिक बन चुका था। कुछ सालों के बाद ही उस पर मेरे रंग रूप का अक्स आने लगा था और पता नहीं क्यों वो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखने लगा। खुशियाँ मेरे दामन में लौट लौट जा रही थीं। एक बाप के लिए कितना सुखद समय होता है जब उसका बेटा एक इशारे पर खड़ा हो जाता है। कंपनी में मेरी हैसियत प्रथम थी। सारा स्टाफ इस गंगा जमुनी रिश्ते को देखकर निहाल हुआ जाता था। दोनों हाथ जोड़कर मैं भी बलिहारी हुए जा रहा था अपने इस बेटे पर। मेरे मित्रों, मेरी ये नई कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। गंगा जमुनी ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है और अक्सर ऐसा होता भी है। तो आप मेरी इस कहानी को सुन करके अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मित्रों, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक और शेयर की मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और इसकी मुझे ज़रूरत भी है। इसलिए मेरी इस ज़रूरत को ध्यान में रखिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अपनी नई स्टोरी के साथ अगली बार आपसे फिर मिलने आऊँगी। जय